नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट है वो हमेशा डेफिसिट यानी घाटे में रहता है। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 45 से 50% कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से खरीदा करता था। लेकिन दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आया, जिस समय सारी दुनिया ने रूस पर, खासकर अमेरिका यूरोप ने प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा दिए। उस समय अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए रूस ने भारत की ओर देखा और भारत से कहा कि अगर आप हमसे कच्चा तेल खरीदेंगे तो हम आपको इस पर भारी भरकम डिस्काउंट देंगे। बस फिर क्या था, भारत का पीछे हटने वाला था। भारत ने पूरी दुनिया के दबाव को दरकिनार करते हुए जाके रूस से हाथ मिला लिया और सस्ते दामों पर कच्चे तेल खरीदने की शुरुआत कर दी, जिससे डायरेक्टली नुकसान किसको हुआ? डायरेक्टली नुकसान हुआ दोस्तों सऊदी अरब को, क्योंकि भाई सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा जो तेल की मात्रा है जो भारत खरीद रहा था, उसमें भारत ने कटौती करनी यानी कमी करनी शुरू कर दी। ये तो दिया भारत ने झटका सऊदी अरब को। अब दूसरा झटका दिया है दोस्तों रूस ने। बेसिकली गर्मियों के सीजन में जो सऊदी अरब के अंदर जो जेनसेट है, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो उनको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत डिमांड होती है, तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को मेंटेन करने के लिए उनको जेनसेट के थ्रू पावर प्रोड्यूस करनी पड़ती है, टरबाइन रोटेट करने पड़ते हैं। अब वो जेनसेट चलते हैं डीजल से यानी फ्यूल ऑयल से, क्रूड ऑयल से तो चलते नहीं है, यानी फिल्टर ऑयल से यानी रिफाइन ऑयल से चलते हैं। अब वो रिफाइन ऑयल उनके यहाँ इतना प्रोड्यूस भी नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से सऊदी अरब वाले इंपोर्ट करते हैं, खासकर रूस से। अब जैसे इस बार वो रूस के पास गए तो रूस ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। रूस ने कहा ना भाई, हमारे पास फ्यूल ऑयल यानी रिफाइन ऑयल नहीं है, क्योंकि हम तो जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है वो क्रूड ऑयल ही यानी कि रो यानी कच्चा तेल ही हम भारत को दे देते हैं और चीन को दे देते हैं। जो बचा कुचा रहता है वो हमारी जरूरत है। हमारे पास इतना क्रूड ऑयल है ही नहीं कि हम उसको रिफाइन करके आपको फ्यूल ऑयल दे दें। तो यानी कि इस बार रूस ने भी मना कर दिया। मतलब भारत और रूस की जो चक्रव्यूह है उसके अंदर ये सऊदी अरब फंस चुका है। ये वही सऊदी अरब है जो भारत को अपनी उंगलियों पे नचाया करता था। मतलब जब भारत को कच्चे तेल की ज्यादा डिमांड हुआ करती थी तो ये देश उस समय अपना प्रोडक्शन यानी उत्पादन कच्चे तेल का कम कर दिया करता था और फिर भारी भरकम यानी जो मन मुताबिक इसका चार्ज हुआ करता था, जो कॉस्ट हुआ करती थी, वो वसूला करता था भारत से कच्चे तेल का। तो आज इसी पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से चक्रव्यूह में, भारत और रूस के चक्रव्यूह में ये सऊदी अरब फंस चुका है, यानी तेल का खेल सऊदी अरब कब बिगड़ चुका है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपका यूपीएससी सीएससी में ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसकी क्लासेस 16 अगस्त 2024 से शुरू होने वाली है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। वहां पर आपको, अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा फिल करते हैं तो सब्सक्रिप्शन फीस में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्यों ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाकी जगह से डिफरेंट है? क्योंकि हम आपको पेपर 1 और पेपर 2 में 150:150 मतलब 150 क्वेश्चन पेपर 1 में देंगे विद सॉल्यूशन, 150 क्वेश्चन पेपर 2 में देंगे, यानी कि पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट 150 क्वेश्चन पेपर 1 के और 150 क्वेश्चन पेपर 2 के मुहैया कराएंगे। तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप इस पब्लिक एडमिशन एज ए ऑप्शनल के लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोबारा से घूमकर अपनी न्यूज पर आते हैं। कई सारे न्यूज एजेंसीज ने इसको जगह दी है, जैसे रॉयटर्स ने कहा है कि सऊदी अरेबिया टर्न्स टू कुवैत फॉर फ्यूल ऑयल इन रेट्स टू मूव टू मीट समर डिमांड, यानी कि समर यानी गर्मियों के महीने में जो उनके यहाँ पर फ्यूल ऑयल यानी जो रिफाइन ऑयल की डिमांड जो ज्यादा हो जाती है, जिसको वो रूस से पूर्ति करा करते थे, रूस का मना करने के बाद अब वो कुवैत की ओर चल चुके हैं। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि सऊदी अरब की तेल की बादशाहत पड़े कमजोर, कुवैत से आयात करने को हुआ मजबूर। जाने कैसे भारत ने बिगाड़ा खेल। मैं कुछ ग्राफ के माध्यम से आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए यहां पर सऊदी अरब कितने कच्चे तेल का उत्पादन करता है उसका एक ग्राफ है। देखिए कोविड पीरियड की अगर मैं बात करूं तो कोविड पीरियड में आप देख रहे होंगे कि कच्चे तेल का उत्पादन सऊदी अरब का कम था। भाई जब डिमांड नहीं थी, दुनिया में डिमांड नहीं थी कच्चे तेल की, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन क्या कर दिया, इस देश ने कम कर दिया। लेकिन आप देख रहे होंगे 2023-24 में दोबारा से इनका उत्पादन कम होने लगा है। उत्पादन क्यों कम होने लगा है? जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत ही अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 45 से 50% कच्चा तेल सऊदी अरब से खरीद रहा था। तो सऊदी अरब से भारत ने दूरी बना ली, क्योंकि भारत तो अब कच्चा तेल डिस्काउंटेड प्राइस से रूस से खरीद रहा है, तो ऑटोमेटिकली इनका प्रोडक्शन कम होने लगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनका प्रोडक्शन लगभग प्रतिदिन 80 से 90 लाख बैरल प्रतिदिन है, यानी कि 80 to 90 लाख बैरल पर डे इनका उत्पादन है कच्चे तेल का। लेकिन दोस्तों आप यहां पर एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको कि जो लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी है, मतलब दुनिया में कौन कौन से वो देश हैं जिनकी यहां रिफाइनरी कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी है। तो इस कैपेसिटी के मामले में चाइना नंबर 1 पर है, यूनाइटेड स्टेट नंबर 3 पर है, 2 पर है, तीसरे नंबर पर रशिया है, चौथे नंबर पर इंडिया है और कहीं छठे नंबर पर जाके है सऊदी अरब। सऊदी अरब प्रतिदिन
33.5 लाख बैरल जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन कर देता है, 33.5 लाख। लेकिन इसकी डिमांड कितनी है दोस्तों? इसकी प्रतिदिन डिमांड है लगभग 40 लाख बैरल फ्यूल ऑयल यानी रिफाइन ऑयल की। क्यों इतनी ज्यादा है? मतलब उत्पादन तो 33.5 लाख है इसका कच्चे तेल का, सॉरी रिफाइन ऑयल का, लेकिन इसका कंजप्शन कितना है? कंजप्शन है लगभग 40.5 लाख का। क्यों इतना? क्यों लगभग 7 से 7.5 लाख ज्यादा क्यों है? उसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि समर सीजन में ये रिफाइन ऑयल का इनके ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस रिफाइन ऑयल के थ्रू ही अपने यहाँ जेनसेट को रन कराते हैं, जिसके थ्रू ये पावर प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, पूरा का पूरा देश, मैं कह सकता हूँ एक तरीके से सेंट्रलाइज एसी है, एसी की तो बहुत ज्यादा यहाँ पर डिमांड होती है, हर समय एसी रन ही करते रहते, विदाउट एयर कंडीशन तो ये रह ही नहीं सकते, इतनी गर्मी होती है। तो इनके यहाँ पर जो पावर कंजप्शन है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जेनसेट को रन करते हैं। और जेनसेट भैया क्रूड ऑयल से तो चलता नहीं है, वो चलता है दोस्तों किससे? फ्यूल ऑयल यानी रिफाइन ऑयल यानी डीजल से। अब ऐसे में इनको फ्यूल ऑयल की रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, फ्यूल ऑयल जो रिफाइन ऑयल है उसको प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, इनकी डिमांड ज्यादा है, तो ये दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते हैं फ्यूल ऑयल यानी रिफाइन ऑयल। अब इसमें ये सबसे ज्यादा फ्यूल ऑयल जो इंपोर्ट करते थे वो करते थे रूस से, लेकिन रूस ने इस बार मना कर दिया। रूस ने कहा देखिए भैया फ्यूल ऑयल हम तब देंगे जब हम ऑयल को फ्यूल कर पाए। अब हमारे पास इतना क्रूड ऑयल बचा ही नहीं है कि हम आपको उसको रिफाइन करके आपको दे दे, क्योंकि हम ऑलरेडी चाइना और भारत को दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भारत को मना कर दिया, इसने करना ही ऐसे नहीं कर सकते हम। स्पष्ट तौर से रूस ने मना कर दिया कि हमारे लिए भारत पहले आप बाद में, मतलब भारत और रूस के चक्र में फंस गया है। अब बेचारा मरता क्या ना करता, कई गुना कीमत में अब ये कुवैत से फ्यूल ऑयल खरीद रहा, मतलब इनकी बादशाह जो तेल की थी वो धीरे धीरे कम होने लगी है सऊदी अरब जैसे देश की। मतलब देखिए आप, कभी तो ये प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था, प्रोडक्शन इतना करते थे, ठीक है, बहुत प्रोडक्शन के मामले में आज भी सरप्लस में है, लेकिन जब दुनिया के देशों को रिक्वायरमेंट होती थी तो अपना प्रोडक्शन कम करके भारी भरकम फीस वसूला करते थे, यानी भारी भरकम चार्ज लिया करते थे, कॉस्ट पे इसको बेचा करते थे। यानी कि भारत ने इनके प्रोडक्शन को कम करा दिया, क्योंकि अब ले नहीं रहा है, भारत रूस से खरीद रहा है। इसके अलावा दोस्तों रूस ने इनको फ्यूल ऑयल देना बंद कर दिया है डिस्काउंटेड प्राइस पे, यानी कि इनकी इकोनॉमी को झटका लगना शुरू हो गया, बहुत मजे ले लिए इन्होंने। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले दोबारा से एक बार आपको पब्लिक एड्रेस ऑप्शन के बारे में बता देता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर लिंक दी गई है, लिंक को क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, वहां पर मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए, सब्सक्रिप्शन फीस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो यहां पर एक बारकोड है, इस बारकोड को स्कैन कीजिए, आप टेलीग्राम पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।